नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि धर्मचौर से किसी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धर्म जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे केसीएन चैनल में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से जोड़ा है और मैं अपने जितने वार्ड में जो भी काम हो रहा है वो जनता के सामने साझा करूंगा। बिल्कुल, आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर। पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका एक बयान खुलकर आया है। उन्होंने कहा मेरे को सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। अगर मुसलमान काम करवाना चाहते हैं तो घर वापसी करें। इस तरह का बयान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये पार्टी की बयानबाजी नहीं है, ये उनका निजी मामला हो सकता है। उन्होंने बोल दिया होगा भावुक होकर। तो पार्टी का तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टी तो सबके लिए है। पूरे जितने भी हमारे धर्म है, कोई भी धर्म हो, सबके लिए पार्टी कार्य करती है। वो चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, कोई बोल देता है ऐसी बातें, तो उनका वो निजी मुद्दा हो सकता है, लेकिन पार्टी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं, मतलब भावना है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करे। हम सभी जातियों के लिए काम करते हैं। बेशक हमें कुछ जो कह सकते हैं आपके जो हिंदुवादी नहीं है, वो लोग कम वोट डालते हैं, बट मेरे हिसाब से अब भाजपा की तरफ उनका भी रुझान आने लग गया है। सर, भारत के गृह मंत्री की बात करें अमित शाह जी की, उन्होंने कहा था पश्चिम बंगाल अगर हम जीतते हैं तो जितने भी बांग्लादेशी है पश्चिम बंगाल के, उनको खदेड़ा जाएगा। क्या वो अब संभव लगता है आपको? बिल्कुल संभव लगता है, और बहुत सारे तो बांग्लादेशी वैसे भी बंगाल छोड़ के अब भागना स्टार्ट कर दिए हैं। और जैसे हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शुभेंदु अधिकारी जी, जो कि ममता बनर्जी ने इतने सालों से बीएसएफ को जमीन नहीं दी थी, जो बॉर्डर एरिया पे एक तरह से फेंसिंग करने के लिए, अब वो जमीन बीएसएफ को 45 दिन के अंदर दी जाएगी। और फिर एक जो बॉर्डर पे फेंसिंग होती है और जो नाकेबंदी की जाती है, वो बहुत अच्छी तरह से होगी, ताकि घुसपैठ का मामला कम हो, ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे और आतंकवाद का भी मामला जो है वो कम हो सके। बिल्कुल। वही सर, आपकी विश्वासनगर की ओर रुख कर लेते हैं। विश्वासनगर के जो पूर्व प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी से दीपक सिंगला जी पर 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है। ईडी उनको लगातार जांच कर रही है सर। उनको क्या लगता है कितना मामला ये सच है? कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करती है। इस पर भी फंसाया जा रहा है दीपक सिंगला को। देखिए, ये जो ईडी है, सीबीआई है, ये सब सरकारी कर्मचारी हैं, तो इनका ये सब निजी मामला है। अगर दीपक सिंगला जी के ऊपर 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, तो जांच में पता चल जाएगा कि कितना सही है, कितना सही नहीं है। अगर सही होगा तो बिल्कुल उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी ईडी और सीबीआई है, ऐसा कहना गलत है। ईडी और सीबीआई एक सरकारी संस्था है और वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर घोटाला हुआ होगा तो सबके सामने जाहिर होगा। बिल्कुल। धर्म जी, आपसे जानने की भी कोशिश करते हैं, लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं सर। इसको लेकर जो लोग 21, 22, 23 को हड़ताल भी करेंगे, आज इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं कहूं तो इंडिया अभी जितना अच्छे पोजीशन पे है, मेरे हिसाब से और वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जिस पोजीशन पे इंडिया है वैसा हो सके। आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पर महंगाई बहुत चरम पे पहुंच चुकी है। पेट्रोल के दाम 250-250 रुपए हो चुके हैं। लेकिन अभी हमारे देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, अगर मैं पिछले सरकार की कंपैरिजन कर लूं तो 250 गुना पेट्रोल के दाम कांग्रेस के समय में बढ़े थे, और अभी भाजपा के समय में बहुत कमी रेट में उछाल आया है। और बढ़ा भी था तो उसको कम भी किया था। अभी मान लो अगर 2 रुपए बढ़ा है तो उसको भी, जैसे सिचुएशन जो लड़ाई हो रही है अमेरिका, इजराइल और आपका ईरान के बीच में, तो जैसे वो खत्म होगा तो वहां से जैसे तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी और कच्चे तेल का दाम जैसे कम होगा, वैसे यहाँ भी दाम कम हो जाएगा। तो ये लोग पॉलिटिकल मुद्दे हैं, ये लोग अपना कुछ भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा विधायक है रवि नेगी जी आपके यहाँ से,
कैसा काम है? मैं देख रहा हूँ गली गली सारी टूटी फूटी पड़ी है। क्या विकास कार्य चल रहे हैं? समस्या जो कि तू बनी हुई है यहाँ पे क्षेत्र में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं साफ साफ शब्दों में, 12 साल वर्सेस 1 साल। 1 साल के अंदर जितना विकास हुआ है क्षेत्र के अंदर, 12 साल में भी इतना विकास नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, शांति मार्ग पिछले 12 सालों से नहीं बना, अभी शांति मार्ग बना है। सिल्वर लाइन रोड, जहाँ लोग, आपने देखा भी होगा मीडिया में कि एक बुजुर्ग महिला गिर गई थी, तो उसके ऊपर बहुत विवाद हुआ। उस रोड को ये लोग भी चाहते, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर चाहती तो बना सकती थी, लेकिन इस रोड को इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया। अब उसको हम उस रोड को बनाए हैं। सिल्वर लाइन भी बन गया, उसके बगल में केशव मार्ग वो भी बन गया, पेट्रोल पंप है, वहां से रेलवे कॉलोनी तक भी रोड बन गया। इधर गुरुद्वारा रोड, कितने पानी बारिश के समय भर जाता था, आप सोच भी नहीं सकते थे इतना पानी यहाँ भरता था, उसको भी हमने बनाया। बी ब्लॉक की सभी गलियां बना रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा आते हो, आपका ये जो मेन रोड है, जो गौरी शंकर चौक से बुद्धा मार्ग चौक को, ये भी बन रहा है। तो काम बहुत हो रहे हैं। मैं ये सिर्फ अपने 2 ब्लॉक का बताया हूँ, और वार्ड का अगर मैं गिनवा दूं आगे, बहुत सारी गलियां ए ब्लॉक में बन रही हैं, बी ब्लॉक में बन रही हैं, सी ब्लॉक में। अगर आपदा के लोग चाहें तो ये कार्य जाके देख सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है? अपना पोस्टरबाजी करना है, झूठी बयानबाजी करना है, लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को एकदम अपने साझे में फंसाना। मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं 12 सालों में, और हम 1 साल के अंदर इतना कार्य कर रहे हैं, तो उनके पेट में कीड़ा कूद रहा है कि भाई इतना कार्य अगर कर रहे हैं रवि भाई, और यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ की जो निगम पार्षद हैं श्रीमती सरला चौधरी जी, तो दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार में दिल्ली में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इसी सब को आम आदमी पार्टी के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली की जो मुखिया है रेखा गुप्ता जी ने, बोला था सभी महिलाओं के अकाउंट में 2,500 रुपए दिए जाएंगे, वो संभव नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों ने वादे करके आए 3,000 रुपए दिए जाएंगे, क्या वो संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो 2500 वाला मुद्दा है, ये जरूरतमंद जो लोग हैं, जो भी महिलाएं जिनके पास बीपीएल कार्ड हो, जो गरीब लोग हैं, उनको दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ महिलाएं जो हैं वो सक्षम हैं, कमा कर अपना घर चला सकती हैं, अपना खर्चा चला सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ये नहीं कर सकती। तो उन लोग को दिया जाए तो इससे क्या होगा कि राजस्व में जो पैसा है वो भी बचेगा, और उससे दिल्ली का विकास होगा, और दिल्ली का विकास होगा तो समझ लीजिए हमारा विकास होगा। परंतु सर, जो मध्यम वर्ग की महिलाएं, उनको भी ये चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही, जो इस बात की आप कह रहे हो 2,500 रुपए देने चाहिए। हाँ, गरीब से गरीब लोगों को भी नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, वो बन रहा है, प्रोविजन बन रहा है, और बहुत ही जल्दी दिल्ली में ये लागू हो जाएगा। लेकिन मैं अन्य लोगों से मिलता हूँ, अन्य कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो वो कहती है हर बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झुंझुना बजाती है, लोगों को गुमराह करती है, बस यही उनका काम है। हम लोग नहीं गुमराह करते हैं, या आम आदमी पार्टी के लोग गुमराह करते हैं। वही फ्री हर चीज लाते हैं और फिर कुछ करते नहीं तो चले जाते हैं। और हमने जो वादा किया है वो वाकई में पूरा कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी उसका प्रोविजन बनाया जाएगा और लोगों के अकाउंट में जाएगा। और एक चीज और बता दूं, यमुना की सफाई बहुत तेजी से हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, चाहे वो नजफगढ़ का नाला हो, और पूरे यमुना में जो दिल्ली का कॉरिडोर है, दिल्ली में जितना यमुना का स्ट्रेच है लगभग मेरे हिसाब से 53 किलोमीटर का है, वहां पर 38 एटीपीज लगाए, मतलब एसटीपी लगाए जा रहे हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। उससे आने वाले 1-2 साल में आपको यमुना जी बहुत स्वच्छ दिखेंगे। बिल्कुल। आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं सर, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप करोगे? ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, और मेरे मेहनत के ऊपर भी निर्भर करता है। बाकी जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जो हाईकमांड का आदेश होगा वो बिल्कुल हम करेंगे। यूपी में भी जो वहाँ के मुख्यमंत्री यूपी सरकार के, वो कह रहे हैं हम सड़कों पर नवाज अदा करने को नहीं किया जाएगा सर, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? दिल्ली में भी इस तरह का कोई परिवर्तन हमें मिल सकता है? आने वाले समय में बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ पे इस तरह का जो भी चीज हो रहा है उसको बंद किया जाएगा। और भाई अगर मस्जिद बना है तो नमाज मेरे हिसाब से मस्जिद में अदा हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लोगों को, आम जनता को ज्यादा परेशानी होती है।
आप देख सकते हैं जब भी कोई चीज हो जाता है रोड पे करते हैं, कोई शादी हो कोई पार्टी भी, तब भी आम जनता उसमें बहुत परेशान होती है। तो इस तरह के जो भी कार्यक्रम रोड पे किए जाते हैं उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और कोशिश वो करें कि अपने जो उनका धार्मिक स्थल जो भी बनाया है उसमें करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आम जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। इन क्वेश्चनों को लेकर मैं किसी मुस्लिम भाई के पास गया था, उन्होंने ये कहा था कि हम तो सिर्फ 5 मिनट के लिए नमाज अदा करते हैं। तो मैंने कहा सड़क तो ठीक नहीं है। वो कहते हैं हिंदू भाई भी तो 1 महीने तक कावड़ की जो यात्रा निकलती है उससे कितने लोगों को परेशानी होती है, इसको लेकर भी कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कावड़ का जो होता है वो एक साइड से होता है, उसका ऑलरेडी मैपिंग हो जाती है, उसके लिए कॉरिडोर अलग से बना दिया जाता है। कावड़ यात्रा पूरे रोड पे नहीं होता है। लेकिन अब इसमें लोग कहने वाले जो भी कुछ भी कह सकते हैं कि तो हम तो आम जनता तो देख ही रही है कि क्या सही है क्या गलत है। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सर आप? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आने वाले समय में देश बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। और दिल्ली में हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं और यहाँ के हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं, रवि नेगी जी अब जो हमारे बड़े भाई हैं यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, और श्रीमती सरला चौधरी जी। तो अभी फिलहाल दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और आने वाले 5 साल में बहुत बदलाव होगा और दिल्ली एक विकास के चरम सीमा पर जाएगी। जो इन्होंने 12-15 सालों में नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे और दिल्ली को चमका कर दिखाएंगे। और बिल्कुल आने वाले समय में अभी हमारी 48 सीट आई है विधानसभा में और हम इसको 60+ लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। आप नमस्ते, राधे राधे।